भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे, वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले दावा करते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय हवेली से रोशनी और डरावनी आवाजें आती थीं। बच्चे उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे और बड़े बुजुर्ग हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। रवि, जो एक नवयुवक और खोजी स्वभाव का था, को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं होता था। वह पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, लेकिन छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसका मन जिज्ञासा से भर गया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात चांदनी के हल्के उजाले में रवि ने अपनी बैटरी टॉर्च और एक लाठी ली और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा टूटा हुआ था और हवा के झोंकों से चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जो अब धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी थीं। फर्श पर जगह जगह काई जमी थी। अचानक एक कोने से फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां एक दरवाजा था जो बंद था। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक पुराना तहखाना नीचे की ओर जा रहा था। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। रवि ने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक बड़ा कमरा था, जिसमें बहुत सारी पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। जैसे ही रवि ने उस किताब को उठाया, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि ने टॉर्च की रोशनी में किताब को पढ़ने की कोशिश की। वह एक डायरी थी, जिसमें हवेली के मालिक राजा हरिराम का जिक्र था। डायरी में लिखा था कि राजा हरिराम को एक गुप्त खजाना मिला था, जिसे उन्होंने इसी हवेली में छिपा दिया था। लेकिन खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने एक तांत्रिक से तंत्र मंत्र करवाया था। यह तंत्र इतना शक्तिशाली था कि खजाने तक पहुंचने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान को खतरनाक भूतिया ताकतों का सामना करना पड़ता था। रवि को समझ आ गया कि हवेली की डरावनी कहानियों का संबंध इस खजाने से है। तभी अचानक कमरे में एक परछाई सी दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। रवि डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने बताया कि वह राजा हरिराम की पत्नी थी, जिसे राजा ने तंत्र मंत्र के दौरान बलि के रूप में तांत्रिक को सौंप दिया था। उसकी आत्मा अब इसी हवेली में भटक रही थी। वह किसी को खजाने तक पहुंचने नहीं देती थी, क्योंकि राजा ने उसके साथ विश्वासघात किया था। रवि ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने का वादा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। आत्मा ने कहा, अगर तुम राजा के खजाने को बाहर निकालकर गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और खजाने को खोजने में लग गया। आत्मा ने उसे एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया, जो तहखाने के पीछे थी। सुरंग में जगह जगह जाल और तंत्र मंत्र के निशान थे, लेकिन रवि ने अपनी चतुराई और हिम्मत से हर बाधा पार की। अंततः उसने खजाने का संदूक पाया। संदूक में सोने चांदी और रत्न भरे हुए थे। जैसे ही रवि ने संदूक को छुआ, आत्मा मुस्कुराए और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद। ये कहकर वह गायब हो गई। रवि ने खजाना गांव के सरपंच को सौंप दिया और उसका उपयोग स्कूल, अस्पताल और सड़कों के निर्माण के लिए किया गया। हवेली अब भूतिया नहीं रही और गांव वालों के लिए यह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। रवि की हिम्मत और दयालुता के किस्से पूरे गांव में मशहूर हो गए। उस दिन के बाद से हवेली का रहस्य सुलझ गया और यह गांव की भलाई का केंद्र बन गई।